जैसा कि आपको पता है, प्राचीन भारत का इतिहास जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए समाप्त हो चुके हैं। लेकिन प्राचीन भारत के इतिहास से कुछ ऐसे सेक्शन जहां आप काफ़ी पढ़ने के बाद भी एग्जाम में जा कर के कंफ्यूज हो जाते हैं, उन सेक्शंस का मैंने एक अलग से क्लास बना दिया है। इसके बाद अब मध्यकालीन भारत के क्लासेस शुरू होंगे। तो इसमें क्या क्या है आप देखते जाइए, और इसको जो है आपको करना क्या है, सारा का सारा रट जाना है। और उसके बाद राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो जहाँ आप हैं वहीं रहिएगा और सारा का सारा मेहनत जो है पानी हो जाएगा। ठीक है, मुँह से ज़्यादा अपने हाथ के लेखन पर विश्वास कीजिए। हमेशा याद कीजिए, इस चीज़ को याद रखिए ताकि आपका जो है दिमाग का परमानेंट मेमोरी में सारी बातें जा सकें और एग्जाम में आपको लाभ पहुंचे। पीटी से मेंस तक के लिए बहुत ज़रूरी है। उत्तर गुप्त काल के वीडियो में 2 मैप डालना मैं भूल गया था, उन दोनों मैप्स को भी मैं इस वीडियो के अंत में इंक्लूड कर रहा हूं। उससे उत्तर गुप्त काल के साथ इंक्लूड आप लोग कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं क्या क्या मैंने संकलित किया है। तो पहला तो संकलन मैंने किया है प्रसिद्ध विद्वान और उनके संरक्षक। हेमचंद्र का संरक्षक जो था अनहिलवाड़ा चालुक्य का कुमारपाल, नागार्जुन का कनिष्क कुषाण शासक है। अमर सिंह, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, रवि कीर्ति, पुलकेशियन द्वितीय, बादामी के चालुक्य, ये सब समझा चुका हूँ। उत्तर गुप्त काल के वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। और दिल्ली सल्तनत जब भी आप क्लासेस मेरे कीजिए उससे पहले उत्तर गुप्त काल के वीडियो को अवश्य देख लें ताकि किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं हो दिल्ली सल्तनत में, नहीं तो बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकते हैं। बागपति राज और भवभूति कन्नौज के यशो वर्मन के दरबार में था। चलिए हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में, राजशेखर महेंद्रपाल और महीपाल पाल शासक दोनों थे। सोमदेव पृथ्वीराज तृतीय, जिसे पृथ्वीराज चौहान भी बोलते हैं, चंद्रवरदाई भी पृथ्वीराज चौहान, बाणभट्ट, हर्ष, दंडिन, नरसिंह वर्मन पल्लव शासक, भैरवी सिंह विष्णु पल्लव शासक का संस्थापक, गुणाध्याय हाल सातवाहन शासक। ठीक है, और महावीराचार्य जिनसेन और सक्टायन आदि पुराण लिखे हैं। ये जो थे अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट राजा के दरबार में थे। चलिए कुछ और विद्वानों के नाम देख लीजिए। जयदेव, सेन शासक लक्ष्मण सेन, विल्हण और विज्ञानेश्वर, विक्रमादित्य 6, कल्याणी का चालुक्य। देखिए पहले वातापी आया, फिर राष्ट्रकूट आया, तब आया कल्याणी का चालुक्य दक्कन में। लक्ष्मीधर गोविंद चंद्र गढ़वाल, श्रीहर्ष जयचंद गढ़वाल शासक था। कल्हण हर्ष कश्मीर का था। विवाह और जातियां, चलिए अगर पुरुष ब्राह्मण है और महिला वैश्य है तो उत्पन्न संतान अंबस्थ जाति के होंगे। ब्राह्मण प्लस शूद्र, पहला मेल है दूसरा फीमेल है। ओके, ब्राह्मण प्लस शूद्र से निषाद उत्पन्न होंगे। ब्राह्मण प्लस ब्राह्मण से शूद्र उत्पन्न होंगे अगर दोनों की विवाह सामाजिक मान्यता प्राप्त नहीं है। ब्राह्मण प्लस क्षत्रिय सूत उत्पन्न होंगे। चंडाल प्लस निषाद अंत्यवासिन नामक जाति उत्पन्न होंगे। इसी तरह से वैश्य और शूद्र, यानी कि शूद्र महिला है वैश्य मेल है तो उग्र नामक जाति, जिसे गौतम भी बोलते हैं। और ब्राह्मण प्लस शूद्र पार्सव या मनु नामक जाति। क्षत्रिय प्लस शूद्र उग्र नामक जाति। ओके, वहाँ उग्र गौतम था वैश्य शूद्र में। चलिए ऐतिहासिक इमारत और निर्माता संबंधित राजवंश भी दिया जा सकता है। सांची स्तूप अशोक, भरूत स्तूप पुष्यमित्र शुंग, अमरावती स्तूप सातवाहन शासक, पेशावर स्तूप कनिष्क, धम्मिक या सारनाथ स्तूप गुप्ता काल में बना है। कार्ले और भज का चैत्य सातवाहन में बना है। ठीक है, सातवाहनों के द्वारा। अजंता गुफा 16 और 17 नंबर के चित्र गुप्त काल में। तटीय मंदिर महाबलीपुरम का नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव शासक। कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम नरसिंह वर्मन सेकंड पल्लव शासक। बैकुंठ पेरुमल मंदिर नंदी वर्मन। और विरूपाक्ष मंदिर पटदक्कल का, ये चालुक्यों के द्वारा बनाया गया है। बादामी के चालुक्य सबसे पुराना चालुक्य। 10 अवतार मंदिर देवगढ़ गुप्त के द्वारा। महाबोधि मंदिर बोधगया पालों के द्वारा बनाया गया है। कंदरिया महादेव जो खजुराहो में है महादेव का मंदिर, वह बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा बनाया गया है। आइए सूर्य मंदिर मोघेरा, ये गुजरात में है मोघेरा, गुजरात के सोलंकी शासकों के द्वारा। एलिफेंटा की गुफाएं राष्ट्रकूटों के द्वारा। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर चोलों के द्वारा, राजराजा प्रथम के द्वारा। और बृहदेश्वर मंदिर में लगभग 1010 ईस्वी में पूजन शुरू हुआ था और इसका पूजन शुरू करने वाला था राजराजा प्रथम। उसके बाद से माना जाता है कि एक भी दिन पूजा नहीं रुका है, रेगुलर चल रहा है लगभग 1000 साल से।
लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में पूर्वी गंग के द्वारा, जगन्नाथ मंदिर पुरी में अनंत वर्मा पूर्वी गंग के द्वारा, सूर्य मंदिर कोणार्क नरसिम्हा प्रथम के द्वारा, मर्तांड का सूर्य मंदिर ललितादित्य मुक्तापीठ के द्वारा कश्मीर का शासक था। कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा है, गलती से मध्यकालीन भारत वाला इन कर गया है। चलिए उपाधियों के बारे में मैंने कुछ कलेक्शन कर दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्षवर्धन का उपाधि जो था शिलादित्य, महेंद्र वर्मन प्रथम जो आपका ये पल्लव शासक था, वहाँ विचित्र चित्र गुणभर और मतविलास, प्रतिहार वाले भोज राजा का आदिवराह, राज राजा चोल का राजकेसरी, और राजेंद्र प्रथम चोल का गंगईकोंड क्यों था, क्योंकि गंगा नदी को उसने जीता था। आदित्य प्रथम चोल का मदुरई कोंड, क्योंकि मदुरा को जो कोंड बने जीतना। राजेंद्र सेकंड चोल कुलोतुंग चोल भी इसको बोलते हैं, इसने उपाधि लिया था। और विक्रम चोल त्याग समुद्र का उपाधि लिया था। कुलोतुंग चोल संगम तविरत का उपाधि, यानी कि कर से छुटकारा दिलाने वाला। उसके अलावा कुषाण शासक देवपुत्र का उपाधि लिया करते थे। अमोघ वर्ष ने वीर नारायण का उपाधि लिया और अशोक ने देवनाथ प्रिय का उपाधि लिया था। इसी तरह चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा पाली ब्रोथस और सेंड्रोकोप्टस का उपाधि लिया गया था, इसे पढ़ा चुका हूँ मैं। बिंदुसार द्वारा अमित्रघात सिंह सेन, यानी कि दुश्मनों का संहार करता, अमित्रघात मीन्स। समुद्रगुप्त के द्वारा लिच्छवी दौहित्र, यानी कि लिच्छवी का नाश करता, भारत का नेपोलियन का उपाधि लिया गया था। कुमारगुप्त महेंद्रादित्य, स्कंदगुप्त शक्रादित्य, और कीर्तिवर्मन जो चालुक्य वातापी का शासक था, पुराण पराक्रम और सत्याश्रय का उपाधि लिया। चलिए 19 नंबर आते हैं सिंह विष्णु। अवंती सिंह सुतपुत्रायण, दंती दुर्ग, पृथ्वी बल्लभ और खंडवालोक, कृष्ण प्रथम, कैलाशनाथ मंदिर, ध्रुव, निरुपम, काली बल्लभ, श्री बल्लभ और धारावर्ष। गोविंद तृतीय जैतुंग प्रभुत्व वर्ष का उपाधि लिया था। सारा राष्ट्रकूट शासक है इन लोग, है ना। कृष्ण तृतीय अकाल वर्ष कांचीयुम और तंजयुम कोंड का उपाधि लिया था। विजयालय चोल शासक है केवल, है ना। और सिंह विष्णु जो है आपका शुरू वाला वह पल्लव शासक है। बाकी सब जो है बीच वाला जितना भी 20 नंबर से 24 नंबर तक देख रहे हैं वो राष्ट्रकूट शासक हैं। विजयालय नर केसरी का उपाधि लिया था चोल शासक। अलग अलग वंश संस्थापक और राजधानी। हर्यक वंश का जो संस्थापक था बिंबिसार 542 ईस्वी पूर्व में, राजगिरी इसका जो था कैपिटल था। शिशुनाग वंश का जो था स्थापना 413 बीसी में शिशुनाग के द्वारा किया गया, पाटलिपुत्र कैपिटल बना। नंद और मौर्य का कैपिटल भी पाटलिपुत्र था। नंद का संस्थापक महापद्मनंद 362 बीसी, मौर्यों का चंद्रगुप्त मौर्य 321 बीसी। शुंग पुष्यमित्र शुंग 185 बीसी में स्थापित किया था, मौर्यों के बाद विदिशा राजधानी बनाया था, ठीक है। कण्व वासुदेव 71 बीसी में यह स्थापित किया था, कण्व वंश का पाटलिपुत्र को ही बनाया। उसके बाद सातवाहन सिमुक 50 बीसी, प्रतिष्ठान गुप्त श्रीगुप्त 320 एडी में स्थापित किया था और राजधानी पटना को बनाया था। अंतिम बार ये पटना राजधानी रहा, ओके, पूरे देश का। पुष्यभूति प्रभाकर वर्धन 600 एडी के आसपास में 600 ईस्वी में बनाया था। थानेश्वर पहले था, फिर बाद में कन्नौज राजधानी हो गया। पश्चिम चालुक्य वातापी का जो था पुलकेशियन प्रथम 543 ईस्वी में, वातापी प्लस बादामी दोनों कोई भी आप बोल सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, यही कैपिटल था। चलिए अब आते हैं पल्लव वंश। इस सिंह विष्णु के द्वारा स्थापित हुआ 560 ईस्वी में, कांचीपुरम कैपिटल हुआ। राष्ट्रकूट दंतीदुर्ग 757 ईस्वी में। मान्यखेत पूर्वी चालुक्य बेंगी का चालुक्य भी जिसको बोलते हैं, विष्णुवर्धन 630 ईस्वी में बेंगी राजधानी बना लिया। कल्याणी का चालुक्य तैल द्वितीय 973 एडी में, राष्ट्रकूटों के बाद ये लोग आए थे, कल्याणी में कैपिटल बनाया। चोल 850 एडी विजयालय तंजौर को कैपिटल बनाया। पाल गोपाल 753 एडी में गोपाल ने स्थापित किया था, मुंगेर को राजधानी बनाया। सेन सामंत सेन 1118 ईस्वी में विजयपुर कैपिटल के साथ सेन वंश की स्थापना हुई। चंदेल नुनुक 916 एडी बुंदेलखंड। गुर्जर प्रतिहार जो हरिश्चंद्र संस्थापक था 800 ईस्वी में, यह कन्नौज को अपना राजधानी बनाया। परमार सियक प्रथम, ओके, परमार जो था सियक प्रथम 974 एडी उज्जैन को राजधानी बनाया। चौहान वासुदेव 973 एडी शाकंभरी को राजधानी बनाया, इसलिए बोलते हैं इसे शाकंभरी के चौहान भी। गढ़वाल चंद्रदेव 1090 एडी में यह कन्नौज को राजधानी बनाया। चलिए अब कश्मीर के जो वंश हैं, करकोट वंश दुर्लभ वर्मन और उत्पल वंश अवंती वर्मन, ठीक है। पूर्वी गंग के संस्थापक इंद्रवर्मन, कलिंग राजधानी हुआ। कलचुरी के संस्थापक कोक्कल त्रिपुरी राजधानी हुआ।
और अनिलवाड़ा का चालुक्य जो था वो मूलराज के द्वारा स्थापित हुआ था, अनिलवाड़ा कैपिटल के साथ। काकतीय प्रोल प्रथम हैदराबाद कैपिटल बना काकतीय का, तेलंगाना क्षेत्र में था काकतीय, मलिकापुर रहा था इसको। इक्ष्वाकु, चंगतमूल, नागार्जुन कोंडा, पश्चिम गंग, कोंकणी बर्मन, कोलार, कदम, मयूर सरवन बनवासी राजधानी था कदम का, और वकाटक का विंध्य शक्ति देवगिरी, और यादव का भिल्लन राजगृह राजधानी था। नॉर्थ वाला राजगृह नहीं समझना है, बिहार वाला, ये साउथ का था। चलिए प्राचीन भारत के इतिहास के कुछ प्रमुख पुस्तकों को देख लिया जाए जहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। अष्टाध्यायी, पाणिनि, बुद्धचरित, अश्वघोष, सारिपुत्र प्रकरण, अश्वघोष, सौंदरानंद, अश्वघोष, महाभाष्य, पंतजलि, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, हर्षवर्धन। इसका सूत्र है नारी प्रिय हर्षवर्धन। नारी मीन्स नागानंद, रत्नावली, प्रिय मीन्स प्रियदर्शिका, हर्षवर्धन राइटर है। नवशशांक चरित्र, पद्मगुप्त, नीतिसार, कामंदक, रामायण, वाल्मीकि, प्रज्ञा पारमिता, नागार्जुन महायान संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। मुद्रा राक्षस, विशाखादत्त, कुमार संभवम, मालविका, अग्निमित्र, कालिदास। इस कालिदास का बहुत सारा बुक है, नाटक है, वो सबको एक साथ आप चाहें तो कर सकते हैं यहाँ पर भी। चलिए कुछ और पुस्तक को देखिए। गौडबाहो, बागपति मुंज, कुमारपाल चरित, हेमचंद्र, प्रबंध चिंतामणि, बल्लाल, देवी चंद्रगुप्तम, विशाखादत्त, रावणवध, भट्टी, नीतिसार, कामंदक, और काव्यदर्श, दंडिन, महाभारत, वेदव्यास, माध्यमिक सूत्र, नागार्जुन, अभिधम घोष, वसुबंधु, अर्थशास्त्र, चाणक्य, विक्रमांक देवचरित, विल्हण, हमीर काव्य, नयचंद्र, और पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदायी प्रसिद्ध पुस्तक है। चलिए कुछ और पुस्तकों को देख लेते हैं। मिताक्षरा, विज्ञानेश्वर, सिद्धांत शिरोमणि, भास्कराचार्य, मतविलास, प्रहसन, महेंद्र बर्मन, राजा मर्तांड, भोज, कुबले माला, उद्धोतन सूरी, शिशुपाल वध, माघ, पृथ्वीराज विजय, जैना कष्टांग संग्रह, बाघभट्ट, निघंटु, धन्वंतरी जो थे गुप्त काल में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे, महान आयुर्वेदाचार्य थे। तो धन्वंतरी के कोई भी पुस्तक हैं तो वो इम्पोर्टेंट होंगे ही। चंद्र व्याकरण, चंद्र गोविंद, पंच सिद्धांतिका, ब्राह्ममिहिर, ये भी गुप्त काल से है। हस्तायुर्वेद, पालकाप्य, ये भी गुप्त काल से है। कृति कौमुदी, सोमेश्वर, प्रबंध कोश, राजशेखर इंडिका, मेगास्थनीज, चरक संहिता, चरक सुश्रुत संहिता, सुश्रुत, मृच्छकटिकम, सुद्रक, पंचतंत्र, विष्णु शर्मा, 10 कुमार चरितम, दंडिन, कथा सरित सागर, सोमदेव, मालती माधव, भवभूति, रामचरित, संध्याकर नंदी, बृहत कथा मंजरी, क्षेमेंद्र। देखिए जितना भी कलेक्शन कर दिया गया है बुक्स का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। इनसे क्वेश्चंस आने की संभावना प्रारंभिक परीक्षा में अत्यधिक रहती है। गीत गोविंद, जयदेव, युक्तिकल्प तरु, राजा भोज, नैषध चरित्र, श्रीहर्ष, कामसूत्र, वात्सायन, गाथा सप्तशती, हाल, नाट्यशास्त्र, भरत मुनि, और सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्ट। चलिए भारत में कौन कौन से संवत का विकास हुआ प्राचीन काल में, जो आपके परीक्षाओं में अक्सर आए करते हैं कि कब से शुरू हुआ था, किसने शुरू किया था। ओके, तो पहला इसमें है विक्रम संवत, 58 ईस्वी पूर्व से शुरू हुआ। दूसरे शब्दों में अगर आप मान लीजिए अभी 2021 चल रहा है तो इस विक्रम संवत अभी कितना होगा, तो 58 इसमें जोड़ देना है, यानी कि 2079 विक्रम संवत होगा। विक्रमादित्य इसके जो है संस्थापक शुरुआत करने वाले माने जाते हैं। उत्तर भारत में चैत्र शुक्ल पक्ष से शुरू होता है विक्रम संवत, जबकि दक्षिण भारत में चैत्र कृष्ण पक्ष से शुरू होता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको। शक संवत 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था, 78 ईस्वी। गुप्त संवत 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा जब वह राजगद्दी पर बैठा था उस समय शुरू किया गया था। चौथा नंबर आते हैं हर्ष संवत, 606 ईस्वी से शुरू हुआ है। हर्ष जब गद्दी पर बैठा, कन्नौज के हर्षवर्धन के द्वारा शुरू हुआ है। कलचुरी संवत, कलचुरी शासकों के द्वारा नहीं, त्रिकुट्टक नामक छोटे राजवंश के द्वारा 248 ईस्वी में शुरू हुआ था कलचुरी संवत। आनंद विक्रम संवत 1192 ईस्वी में शुरू हुआ। पृथ्वीराज चौहान के कवि चंद्रवरदायी के द्वारा आनंद विक्रम संवत शुरू किया गया था, यानी कि तराइन की दूसरी लड़ाई के बाद इसे शुरू किया गया था 1192 में। लक्ष्मण संवत लक्ष्मण सेन के द्वारा बंगाल में शुरू किया गया। लिच्छवी संवत 110 ईस्वी से शुरू हुआ और नेवार संवत 879 ईस्वी से शुरू हुआ। यह नेपाल में स्पेशली प्रचलित था। 10 नंबर देखिए कोल्लम संवत, यह 1825 ईस्वी में शुरू हुआ। 11 नंबर विक्रमादित्य संवत 1076 ईस्वी में शुरू हुआ। कल्याणी के चालुक्य नरेश एक था,
विक्रमादित्य षष्ठ, जिसके बारे में उत्तर गुप्त काल में बताया था मैंने, उसी के द्वारा विक्रमादित्य संवत शुरू किया गया था। इस प्रकार प्राचीन भारत का इतिहास पूर्ण रूप से समाप्त होते हैं। अब हम लोग शुरू करेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। आशा है आप लोगों का प्राचीन भारत का इतिहास बहुत मजबूत हो गया होगा, विशेष रूप से उन कैंडिडेट्स का जिन्होंने रेगुलर क्लासेस किए हिस्ट्री के। यह मैप 500 से 750 ईस्वी में भारत का है, जिसमें ऊपर हर्ष के क्षेत्र को दिखाया गया है। इसके अलावा कई अन्य शहरों जैसे पुरी, नेल्लोर, पल्लव, नेगापट्टनम, मदुरई इत्यादि को दिखाया गया है और पाकिस्तान स्थित तक्षशिला को भी दिखाया गया है। इस मैप में 750 से 1200 ईस्वी के भारत को दिखाया गया है, जिसमें मुख्य वंश थे पाल, सेन, प्रतिहार, गढ़वाल, राष्ट्रकूट, चालुक्य। 2 बार चालुक्य वहाँ आए। चालुक्य अनहिलवाड़ के चालुक्य गुजरात में, परमार, चंदेल, कलचुरी, शाही, सिंध इत्यादि कई शहरों को भी दिखा दिया गया है। जैसे तक्षशिला को दिखा दिया गया है, पटना को आप दिखा सकते हैं। दोनों मैप को बहुत ध्यान से स्टडी कर लीजिएगा, उत्तर गुप्त काल और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी चैनल के बारे में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।